हम सितारों से चमकते लफ्ज छीन लाए हैं और हम आसमां से गणित की ज़मीन लाए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को सर्वसंख्याओं के बारे में समझाएंगे, बताएंगे। ये सर्वसंख्याएं होती क्या हैं, इसकी हेल्प से हम कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ये संख्या में कितनी होती है, इन्हीं के बारे में आज हम आप सभी को इंट्रोडक्शन कराएंगे। सर्वसंख्याएं, जिसको इंग्लिश में आइडेंटिटीज कहते हैं, यह त्रिकोणमिति की हथियार है। अर्थात त्रिकोणमिति के संपूर्ण क्या लगभग आधे क्वेश्चनों को इन्हीं सर्वसंख्याओं की सहायता से हमें सॉल्व करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सर्वसंख्याओं को आज आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से ध्यानपूर्वक देखिए। सर्वसंख्याएं संख्या में 3 होती हैं। पहली सर्वसंख्या साइन और काफ के रिलेशन से बनी हुई है, दूसरी टैन और सेक के रिलेशन से बनी हुई है, तथा तीसरी सर्वसंख्या काट और कोसेक के रिलेशन के द्वारा बनी हुई है। आज हम इन सर्वसंख्याओं को अधिक समय न लेते हुए आप सभी के सामने पूरा का पूरा चिट्ठा खोल देते हैं। ये सर्वसंख्याएं क्या हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, इन सर्वसंख्याओं को पहले हम सिद्ध करेंगे आप सभी लोगों के सामने। उसको आप सभी लोग सिद्ध करके कैसे निकाल सकते हो, याद न करो तो भी सिद्ध करने का तरीका अगर जानते रहो तो सभी सर्वसंख्याओं को क्षण मात्र में आप निकाल सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो कक्षा 7 में आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया होगा। पाइथागोरस प्रमेय का कथन इस तरह है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बौधायन भारतीय विद्वान थे, पाइथागोरस यूनानी थे, तो दोनों विद्वानों के सम्मान में इसका नाम बौधायन पाइथागोरस प्रमेय रखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप सभी लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर ले। यह पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है और किसी त्रिभुज में नहीं। मान लिया जाए यहां पर एक समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B 90 डिग्री है, जिसका कोण B 90 डिग्री है। यह मान लिया A बिंदु है, यह B है और यह C है। यह मान लिया जाए कोण थीटा है। तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यह कर्ण हुआ, यह आधार हुआ और यह लंब हुआ इस कोण के लिए। इस कोण के लिए तो लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। तो हम इस कोण के लिए चर्चा करेंगे। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। इसको मान लो कि यह समीकरण 1 है। तो हम क्या करेंगे अब? यह तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हुआ। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम AC स्क्वायर से भाग दे देंगे। पहले हम समीकरण को ही लिख लेते हैं। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। अब हम इसके दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, अब समीकरण का स्वरूप ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर दोनों सेम हैं, इसको काटकर 1 राइट कर देंगे। और AB अपान AC इस त्रिभुज में देखिए, AB अपान AC यानी यह लंब है इस कोण के लिए, यह कर्ण है, लंब बटा कर्ण अर्थात साइन होता है। तो हम यहां लिखेंगे, यहां स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। यहां देखिए BC आधार है और AC कर्ण है, आधार बटा कर्ण बराबर होता है काफ थीटा।
तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर है तो लिखेंगे काफ स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, यह रही पहली सर्वसंख्या। पहली सर्वसंख्या को हम कई तरह से राइट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस काफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें हम दो और प्राप्त कर सकते हैं, उसको देखिए। जैसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है काफ स्क्वायर थीटा। और इसी तरह 1 माइनस काफ स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यह मेन सर्वसंख्या है और इसकी सहायता से दो और सर्वसंख्याएं मिली हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, और कमाल देखिए इसमें, यह देख रहे हो कि राइट पक्ष में केवल काफ स्क्वायर है, तो हम इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इधर का भी निकलेगा। तो हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, अर्थात काफ थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम इस दूसरी आइडेंटिटी को, जो इससे पहले से दोनों मिली हुई है, इसमें जो दूसरी है इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इधर का भी निकालना पड़ेगा, अर्थात साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस काफ स्क्वायर थीटा। यह रूट में हो जाएगा। इस तरह एक ही सर्वसंख्या की सहायता से हम दो और सर्वसंख्याएं पक्षांतर करके निकाल लिए और फिर उनका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल करके हम इनको प्राप्त कर लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यह पहली सर्वसंख्या का यह कमाल रहा। अब हम दूसरी सर्वसंख्या के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी समीकरण 1 के दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग देंगे, अर्थात ए बी स्क्वायर को हम इसके नीचे अपान के रूप में राइट करेंगे और इसके भी नीचे और इसके भी नीचे। तो यहाँ पर समीकरण 1 को पुनः हमने राइट कर लिया है। अब देखिए, हम इसके दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। यहाँ देखिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ए सी अपान ए बी। अब इस त्रिभुज में आइए, ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब अर्थात कोसेक थीटा होगा। यहाँ पर हम स्क्वायर है तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको कैंसल कर देंगे, ए बी अपान ए बी को इक्वल है तो 1 राइट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बी सी अपान ए बी यानी आधार बटा लंब यानी काट स्क्वायर थीटा। यह रही दूसरी सर्वसंख्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा है। अब हम इससे भी दो और सर्वसंख्याएं निकाल सकते हैं, उसको देखिए। यह 1 को इस साइड पक्षांतर करिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम पढ़ सकते हैं काट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार हम काट स्क्वायर थीटा को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा देखिए, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। 1 2 3 सर्वसंख्याएं, अर्थात अब तक 6 सर्वसंख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब यहां पर देखिए, अगर इस साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह रूट में हो जाएगा और यह 1 ही रह जाएगा, और अगर इस साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो काट थीटा बराबर इधर का 1 अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यह रही दूसरी सर्वसंख्या का विधिवत वर्णन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम तीसरी सर्वसंख्या की तरफ चल रहे हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में बीसी स्क्वायर से भाग देंगे।
तीसरी सर्व संख्या को प्राप्त करने के लिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में बीसी स्क्वायर से भाग देने पर, यहां पर हमने राइट किया है समीकरण 1 के दोनों पक्षों में बीसी स्क्वायर से भाग देने पर। तो देखिए हम यहां समीकरण 1 को पुनः राइट कर रहे हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसके दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर से भाग दीजिए। यहां देखिए बी सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर। तो ए सी अपान बी सी इस त्रिभुज में देखिए ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी इस कोण के लिए यह लंब यह आधार, अर्थात लंब बटा आधार बराबर tan थीटा होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ BC और BC सेम है, इसको काट कर 1 राइट कर देंगे। यह रही तीसरी सर्व संख्या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इससे भी हम दो और सर्व संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे यहां देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसी तरह 1 को इस साइड ट्रांसपोर्ट कीजिए, देखिए तो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, बराबर tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अर्थात दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट निकाल करके हम सभी सर्व संख्याओं को एकदम सरल रूपों में राइट कर सकते हैं। आप सभी लोगों से विशेष अनुरोध है डियर स्टूडेंट्स, इन सर्व संख्याओं को अपने माइंड की मेमोरी में फीड कर लीजिए, तो देखिएगा कोई भी क्वेश्चन टच से मस नहीं होने पाएगा। तो इन सर्व संख्याओं को आप सभी का कर्तव्य बनता है कि पूरा का पूरा याद करिए, अपने माइंड की मेमोरी में फीड कर लीजिए। तो कैसा रहा यह वीडियो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा डियर स्टूडेंट्स।